नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। ये जो चुनावी चर्चा है इस समय पंचकुला में है। पंचकुला एक ऐसी जगह जहां पर लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं जो चुनेंगे। 5 तारीख को मतदान होना है और यहां पर हर्बल चाय पी हमने। तो देखिए, चाय की दुकान भी मैं आपको दिखा देता हूं। चाय की दुकान थोड़े अलग तरीके की है और ये दुकान कुछ ऐसी है कि आप देखिए कि आप इसमें इस चाय में चाय की पत्ती नहीं है, शुद्ध अर्जुन छाल और अन्य जड़ी बूटियों से ये चाय बनी हुई है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग चर्चा है जो अपने सेहत की चिंता करते हैं। एक पार्क से निकले हैं। सेहत की चिंता इसलिए भी क्योंकि देश और समाज की अगर सेवा करनी है तो सबसे पहले अपने सेहत की चिंता करनी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, तस्वीरों में बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते हैं सर, सेहत कितना जरूरी है? सेहत देखिए, आपके पास 24 आवर्स हैं डेली, तो आप कम से कम 2 घंटे अपने शरीर को दीजिए, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है मन स्वस्थ नहीं होगा। और ये भी एक तरह की साधना है। जैसे आप साधना भगवान की करते हैं या किसी गुरु की करते हैं, ये एक्सरसाइज करना भी एक साधना होती है। इसको रेगुलर करना है, डेली करना है, निरंतर करना है और बिल्कुल डिसिप्लिन में करना है। कई लोग यहाँ आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो बस हंसी मजाक करके चले जाते हैं। तो हंसी मजाक वाला नहीं, ये जो सेहत के लिए आप करेंगे बिल्कुल सीरियसली कम से कम 2 घंटे करिए और उसमें पैटर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा कुछ भी करिए। तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ पिलाटेस की, एरोबिक्स की। ये बताइए, चाय कैसी लग रही है? चाय पी आपने? चाय ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है जी। किसकी सेहत ठीक है इस बार, ये बताइए। चुनावी माहौल में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है। जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 10 ईयर से हैं। तो देखिए क्या होता है, बिकॉज कुछ लोग उनसे काफी नाराज भी चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं। देखिए, नाराजगी है और चाय पर तो सच्ची बात होती है। सर आप बताइए, मैं आता हूँ फिर दोबारा आपसे। आपको माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? क्या चल रहा है पंचकुला में? चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी बोला मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करता हूँ। बाकी जो है ना, जो एक नफरत का माहौल क्रिएट हो गया ना, वो अच्छा नहीं है। क्या क्रिएट हो गया बताइए सर। कि आप अपने आसपास किसी से बात करनी भी जो है ना मुश्किल है। आप बात करेंगे तो एकदम जो है ना, अगर तो वो मोदी जी को सपोर्ट करता है तो एकदम आपके अगेंस्ट हो जाएगा, उसमें आ जाएंगे, एक रोष में आ जाएगी। ये चीजें अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। राजनीति में ये समझने की जरूरत है। हाँ जी। बाकी फिटनेस का, हम लोग तो फिटनेस के लिए आते हैं। हम सुबह 3 घंटे, मैं तो 3 घंटे यहाँ पे रहता हूँ। अभी और फिर आऊंगा आपके पास। ये बताइए, चाय तो आप पी रहे हैं, माहौल क्या है? माहौल बहुत गरमाया हुआ है और आज भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। सेक्टर 16 अग्रवाल भवन में। वो तो बोलेंगे बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, वो ठीक बोला उन्होंने। ये तो समाज के लिए बहुत जरूरी है। समाज सोया हुआ है समाज। अब देखो ना, वक्फ बोर्ड जैसे कानून पास हो गए, किसी ने देखा नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर ये राष्ट्रपति भवन पे उंगली रख दें तो वो राष्ट्रपति भवन भी वक्फ बोर्ड को अपील नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे उसमें वो बना दिए। और किन्होंने पास किया? बहुसंख्यक समाज को। बहुसंख्यक समाज के ऊपर चोट करके और अल्पसंख्यकों की वोट ली और उधर से बहुसंख्यक की वोट ली उन्होंने। मतलब ऐसे ऐसे कानून पास हो चुके हैं। ये तो उन्होंने ठीक ही कहा है। और किसने पास कराया? ये पास कराने वाले तो हम ही थे, बहुसंख्यक समाज ही था। वो समझता नहीं कि हम इस राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। देखो कितना, ये तो देखते ही बनता है। और ऐसे एक नहीं है, अनेकों कानून ऐसे बने हैं अब तक। चलिए, आते हैं आपके पास। ये बताइए, ये जो कह रहे हैं, आप तो एक्स सर्विसमैन भी है, क्या ये जो वक्फ बोर्ड का मसला है और तमाम सारे ऐसे कानून हैं जो अभी अप्रासंगिक हैं, जरूरी नहीं है? देखिए, पर्टिकुलरली वक्फ बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही एंटी मेजॉरिटेरियन कानून बना हुआ है। क्योंकि राइट टू प्रूव कि ये लैंड मेरी है रेस्ट ऑन द पर्सन जिसकी लैंड ली जाती है। पुलिस की ऑपोजिट वर्किंग है। पुलिस में कोई चोर पकड़ा तो उसको प्रूव करना होता है पुलिस को कि ये चोर है। यहाँ उल्टा चोर को प्रूव करना है जो पकड़ा गया कि मेरी लैंड मेरी है ये। तो ये बहुत ही गलत और डिसबैलेंस्ड है, लीगली भी गलत है। तो मेरे ख्याल से ये खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। आते हैं सर, आप बताइए, क्या बीजेपी या कांग्रेस इस बार किसकी सरकार? देखो जी, यहाँ तो मोल इस टाइम चंद्रमोहन का है। मोल गरमाया है, लेकिन लोग कुछ है नहीं। जो बीजेपी से 10 साल से बन तो रहे हैं, लेकिन इससे कुछ थोड़े लोग मुंह मोड़ रहे हैं। ये मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो इस वजह से लोग कुछ चंद्रमोहन की तरफ रुख है। ठीक है, आप बताइए।
अगर देखा जाए पिछले 10 साल में पंचकुला या इसके आसपास एरिया में अगर काम का हिसाब देखा जाए तो काम तो दुनिया भर के हुए हैं जो एमएलए के लेवल के भी नहीं थे, क्योंकि ये स्पीकर भी रहा है, इसके संबंध भी है। गडकरी से कह के इन्होंने बतेरे यहाँ के प्रोजेक्ट जो एमएलए लेवल के नहीं होते, पैसा तो बहुत खर्च किया है, पर ये जरूर है कि 10 साल हो गए हैं तो चेंज सा हो। लोगों के अंदर एक गुस्सा है क्या? नहीं, गुस्सा तो किसी बात का नहीं। आप बताइए, आप जरा इधर आइए, आप बताइए माहौल किसका ठीक है? माहौल तो ऐसा है जी, बराबरी का है, बट लेकिन जिस कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला है जी, बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। इसमें एक तरफा कोई नहीं है, मुकाबला पूरा कांटे का है। तो मतलब 20-19 कौन है? 20-19 तो 6 तारीख को ही पता लगेगा। हाँ, पांच को वोटिंग है, काउंटिंग 8 का काउंटिंग है, 8 को ही पता लगेगा। 8 को सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए, आप क्या देख रही हैं, क्या चल रहा है, राजनीति कहाँ जा रही है? राजनीति तो ठीक ही जा रही है। अगर जब तक मोदी है तो राजनीति ठीक ही जाएगी। अच्छा, मोदी है तो ठीक जाएगी। हम तो मोदी भक्त है, जो मोदी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें मोदी चाहिए। वी वांट मोदी एंड मोदी पार्टी। मतलब ये है कि वो चाहे काम हो ना हो, वोट तो मोदी। हिंदुत्व की रक्षा के लिए और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। अच्छा, ये बताइए, राष्ट्र तभी बचेगा जब मोदी रहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। राष्ट्र तो जब मोदी नहीं था तब भी राष्ट्र तो था। महिलाओं को लेकर के क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो महिलाओं के लिए ज्यादा सोच रही है? अब देखिए ना, 2100 का एक ने घोषणा कर दिया, 2000 का एक ने, हर महीने, मतलब इसको क्या देखते? कोई पार्टी, मुझे तो लगता है कोई पार्टी नहीं सोचती किसी के बारे में, सब अपने बारे में सोचती हैं। सब अपने बारे में सोचती है। ये भी आप बताइए क्या करें? मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर कर रहा हूँ कि 2100 रुपए अभी घोषणा की है, तो 10 साल में तो दिए नहीं, पहले भी दे सकते थे। तो ये बताइए, मुफ्त की चाहिए क्या महिलाओं को? सच बताइए, मुफ्त वाला पैसा चाहिए क्या महिलाओं को? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें मुफ्त। ये मुफ्त की रेवड़ी बांट के अपना उल्लू सीधा करते हैं असली तो सारे नेता लोग। ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं, बताइए सर, बताइए। नहीं, हिंदुस्तान में ये है कि गरीब कोई है ही नहीं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है ये? बिजली पानी भी तो कह रहे हैं अब बीजेपी वाले के हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे। तो ये कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं, दोनों की। ये तो एक पॉलिटिक्स स्टंट है। जब तक ये पंचकुले में जो चौधरी भजन लाल जी ने सड़कें बनाई थी, इनकी रिपेयर नहीं है अभी तक, इनकी रिपेयर नहीं हुई अभी तक। तो अरे वो तो कह रहे हैं सड़कें बन गई बहुत ज्यादा। कहाँ बन गई? चलो मेरे साथ देखो, खड्डे के खड्डे पड़े हैं। सड़कें बनी कि नहीं पूछ लेते हैं, सड़कें बनी क्या? काम दुनिया सड़कें बार बनी है, पर चक्कर ये है जब भी बारिश होती है फिर गड्ढे पड़ जाते हैं, उनकी फिर रिपेयर होती है, फिर बारिश आती है, फिर हो जाता है। काम दुनिया भर के हुए हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो काम अपना जिन ठेकेदारों ने किए प्रॉपर नहीं किए। तो ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। आप बताइए सर। देखिए, जो मैं कह रहा था एंटी इनकम्बेंसी, वो इसलिए भी है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला बीजेपी के हाथ में है, पर हम सारे, मेरे ख्याल सब लोग उससे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि वो काम वाम करते नहीं। सिंपल मेंटेनेंस ऑफ सिटी, प्रूनिंग ऑफ ट्रीज, ट्री कटिंग वगैरह, और इवन चोकिंग ऑफ ड्रेन्स वगैरह, हर चीज के लिए पीछे भागना पड़ता है। तो उनका रिस्पांस नहीं है बिल्कुल भी। और उसका रिस्पांस आना तो पॉलिटिकल लेवल पे आना है। उनके जो बैठे हैं, हमने जो चुन के दिए हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर, कमिश्नर, वो अपने आप एक्शन लें, तो वो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, ये बताइए सर, शहर में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्या सड़कें बनी कि नहीं बनी? और क्या सच में स्थिति खराब है या बहुत अच्छी है? मैं समझता हूँ कि हमें कोई चेंज नहीं नजर आती। ऑनेस्टली, मैं तो यहाँ से 93 से रह रहा हूँ, मुझे कोई यहाँ पे कोई भी तब से अब तक कोई चेंज नहीं नजर आती। डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल वहीं का वहीं है, वहीं पे टिका हुआ है। वहीं का वहीं वहीं है। ये तो कह रहे हैं आप। नहीं हुआ है, विकास बहुत हुआ है, और तभी तो ये सड़कें नजर आ रही है ठीक ठाक, नहीं तो एकदम बहुत ही खराब होती है। अब इतनी लाइटिंग हो रही है, शहर ऐसा जगमगाता है रात को, जो है ना, देखते ही दूर से कोई बाहर आता है, वो देखते ही पंचकुला है,
ये तो देखते ही हैरान हो जाता है। इतना यहाँ इसी में स्प्रिंग फेस्टिवल लगता है और चीजें लगती है यहाँ पर पार्कों में, ठीक है, और इसमें होनी चाहिए सफाई का। तो टाइफिस हो रहा है, ये तो है, मतलब मानना पड़ेगा जो चीज गलत है। और दूसरा मेरा ये है कि जो ये राजनीतिक लोग आ रहे हैं, इनसे ये तो पूछा जाए कि रोड मैप क्या है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या है। ये कहते हैं 72 घंटे में, नहीं, ये कहते हैं 72 घंटे में पानी ऊपर पहुंचा देंगे। दैट इज द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इशू, उनके पास है ही नहीं कुछ भी। और ऐसे ही 72 मतलब हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पूछा तो जाए उनसे, पूछा जाए भाई कि रोड मैप क्या है। लेकिन ये बताइए डेवलपमेंट हुआ क्या पंचकुला का? इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्या चाहती हैं आपकी, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ? रोडों पे गड्ढे ही बहुत है और सेफ्टी भी नहीं है। रात के टाइम सेफ्टी इशू है रात को। देखिए पंचकुला में सेफ्टी भी इशू है, इनसे बात कर लेते हैं। आपको भी लगता है कि सेफ्टी इशू है? एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं पंचकुला कभी कभी आती हूँ, इसलिए मैं इस बारे में नहीं बोल सकती। ठीक है, आप बताइए सर। सिक्योरिटी के बारे में मैं थोड़ा आइडिया रखता हूँ, क्योंकि मैं आर्म्ड फोर्स का ही बंदा, रिटायर्ड हूँ। तो स्नैचिंग वगैरह इधर होती है, और नहीं, ये सिर्फ पंचकुला नहीं, ये ट्राई सिटी में ही हो रही है। कुछ गैंग उधर से इधर आ जाता है, इधर से उधर चला जाता है। बट मेन थिंग इज पंचकुला में डिसिप्लिन इज वेरी पुअर, रोड डिसिप्लिन इज वेरी बैड, मेंटेनेंस ऑफ रेड सिग्नल, ये ट्रैफिक लाइट्स इज वेरी बैड। मतलब इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे ही आप चंडीगढ़ से पंचकुला घुसते हैं, एवरी मोटरिस्ट थिंक कि अब मैं कैसे भी चलाऊंगा, कोई चलान तो होना नहीं, रेड में निकलो, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करो, तो ये गलत है। यहाँ भी डिसिप्लिन आना चाहिए। नागरिक के तौर पर भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसका ख्याल रखें। नहीं, नागरिक तो हैं, उनको जैसे यही नागरिक चंडीगढ़ क्रॉस करते ही डिसिप्लिन हो जाता है, बिल्कुल। और यही नागरिक इधर आते ही उल्टा पुल्टा करने लग जाता है। साफ है, बिन भय होए न प्रीत, जो ऐसा कह रहे हैं। आप ये बताइए कि चलिए एक और सवाल कर लेते, थोड़ा बहस को अलग तरीके से ले जाते हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार वापसी करेगी या फिर नहीं करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। आप शहर में सड़कों का देख लीजिए, हमारी 8-9 की मेन रोड है, इस पे सुबह 7 बजे सारे चूल्हे जला रहे होते हैं। पूरी रोड पे इंक्रोचमेंट हो रखी है। यहाँ ये बस स्टॉपेज एक नया बना है कैक्टस गार्डन के सामने, उसके अंदर भी पूरे वो रुके पड़े हैं, उसको कोई देखता ही नहीं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, हमें दिखती ही नहीं है कहीं। सारे शहर में सफाई का बुरा हाल है। कई सेक्टरों में कूड़े के, 17 सेक्टर जाके देख लिए कूड़े के ढेर, 16 में देख लीजिए कूड़े के ढेर। बरसात होती है, पूरे सेक्टर में बदबू फैल जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। 10 बार तो मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, कोई भी नहीं करता इसको। और पूरे देखो झाड़े, ये देखो सारे शहर में ऐसी झाड़, कोई नहीं काटने वाला। कैसे आएगी दोबारा? 10 साल का टाइम दे दिया, और कितना देंगे? 10 साल बहुत होते हैं। बताइए क्या इतनी समस्या है? इतनी समस्या है जितना ये बता रहे हैं? नहीं, इस टाइप की समस्या तो है, चेन स्नैचिंग की या सफाई की, स्टे कार्टेल की, अपना ये तो है। सारे शहर में घोड़े, गायें, सांड इतने घूमते हैं कि रात को डर लगता है। आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते अच्छे से, क्योंकि बीच सड़क में खड़े होते हैं। हर सेक्टर की प्रॉब्लम है ये। लोग यहाँ बता रहे हैं कि सीवर की समस्या है, सड़कों पर गड्ढे हैं, और जब पंचकुला में सड़कों पर गड्ढे होते हैं तो समझिए कि विकास की तस्वीर क्या होगी। लेकिन ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि डेवलपमेंट हुआ है लेकिन सड़कों में गड्ढा हो जाता है, बारिश के चलते हो जाता है। लेकिन इन सबके अलावा अगर इन सवालों से अलग हटे तो देखिए तस्वीर, कुछ नए लोग भी जुड़े हमारे साथ। ये बताइए पंचकुला में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए पंचकुला में डेवलपमेंट तो रेगुलर हुआ है, और लगभग हर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया है। अब ये लोगों की सोच की बात है कि कौन आदमी किसे वोट देना चाहता है और वो किस इंटरेस्ट से बात कर रहा है। पंचकुला में अभी आप देखिए, ये बीजेपी टेन्योर में 3 बार रोड्स बन चुकी हैं, और थोड़ी बहुत गड्ढे या थोड़ा बहुत कूड़ा। ये लोग कह रहे हैं सड़कों में गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप यही सोचना जानना चाहता हूं कि क्या सच में ऐसा है या फिर पॉलिटिकल परसेप्शन है? एक आध गड्ढा होगा, कोई गड्ढा नहीं है। आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद भी जाके दे सकते हैं, कोई गड्ढा नहीं है कहीं पे भी। 2-3 महीने पहले पीएमडीए ने बनाई है ये मेन रोड्स, पीएमडीए ने, नॉट एमसी। ये वाली मेन रोड बनी है, वो वाली मेन रोड बनी है, ओनली पीएमडीए ने बनाया। अभी 2-3 महीने पहले बनी है इलेक्शन से। लोकल लेवल पे काम हुआ है कि नहीं है? बिल्कुल हुआ है काम। एक बच्ची हमारे साथ है, पहले उसका भी राय बहुत है। क्या नाम है आपका?
गरिमा। गरिमा, ये बताइए, अभी इलेक्शन चल रहा है, आप क्या सोचती हैं? आपके दिमाग में आता है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, या फिर चंडीगढ़ या फिर पंचकुला की बात करें तो क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या माहौल होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि अगर जैसे रात के टाइम पे कुछ बच्चे जो घर पे अकेले होते हैं वो सेफ नहीं रह पाते, उनके पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं, तो थोड़ी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। मतलब आसपास जो जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जो रेजिडेंट्स है उनके आसपास कहीं कहीं सिक्योरिटी रखनी चाहिए। हाँ, देखिए, बच्ची ने कहा सिक्योरिटी का इशू है और ये सरकारों को ध्यान देना चाहिए इस पे कि सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर पंचकुला में अगर ये व्यवस्था, खास करके लोग बता रहे चेन स्नेचर बहुत ज्यादा है और पुलिस का एक बहुत ही ढीला ढाला रवैया रहता है कि चेन स्नेचर को वे अपराध मानते ही नहीं, तो ये भी एक समस्या रहती है। आप ये बताइए सर, हुआ डेवलपमेंट यहाँ कि नहीं हुआ? देखो, हुआ तो है पर दिखाई नहीं देता। ये क्या बात हुई कि हुआ मैं बता रहा हूँ ना जी आपको, कागजों में है सारा कुछ। मुझे बताइए किसके लिए क्या? अब बच्चे अंदर खेल रहे हैं, अब उनके लिए ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। हम पिछले काफी साल से देखो मैंने तो चंडीगढ़ कह रहे हैं ग्राउंड नहीं है, मैंने चंडीगढ़ बनता भी देखा है। तो 59 से हम चंडीगढ़ में हैं, उसके बाद पंचकुला बनता देखा है। परंतु यहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं सड़कें, तो देखो क्या है, जो भजनलाल जी बना के गए हैं तभी की चल रही है, उसके ऊपर कंक्रीट बिछाया जा रहा है सिर्फ। देखो मैं फैक्ट बोलूंगा आपके, इस हिंदुस्तान की सबसे मेन मुद्दा एजुकेशन और हेल्थ है। मैं बता रहा हूँ, यदि आप एजुकेशन और हेल्थ को ले लेंगे, अब बच्ची ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब मुझे बताइए, हमारे सराउंडिंग एरिया से आजकल बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए बसेस नहीं है, ठूस के भर के आते हैं। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं मुद्दा नहीं मानता। अब ये खेल का है, मुझे बताइए कौन सा ग्राउंड बना है बच्चों के खेलने के लिए? ग्राउंड बना है क्या? पूछ लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। सर, यहाँ कोई ग्राउंड है खेल का? बिल्कुल नहीं। आप बताइए। नए नहीं है, पुराने ही है सब। नहीं, ग्राउंड है कि नहीं है? अगर बच्चे अपना खेलना चाहे, मतलब कोई क्रिकेट खेलना चाहिए, कुछ खेलना चाहिए, वो अलग से नहीं बनाए। देखिए, हरियाणा में जो पहलवानों की बात होती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तो सबसे पहले नाम हरियाणा का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल यहीं से जाता है। अगर यहाँ पर अगर स्टेडियम नहीं है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये राजनेताओं को समझना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं सर, नो। डेवलपमेंट के नाम से सिर्फ वही शोसेबाजी है और एक्चुअल धरातल पे कुछ नहीं है, जैसे सीनियर्स ने बताया है। मतलब आपने ये इधर ही सामने कैमरा घुमाइए, अभी ये देखो 1 साल में गड्ढा रिपेयर हुआ है ये सीवरेज का, और इस पे ये लगाओ 10-10 फीट तक गहरा डीप था, उसमें अगर कोई कार भी अंदर जा सकती, इतना ये विकास है। अब लगा लो आप। डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये बताइए, आप बताइए सर, कि यहाँ का सबसे बड़ा इशू क्या है? क्या सच में स्टेडियम नहीं है? क्या स्थिति है? क्या बच्चों के खेलने का ग्राउंड नहीं है, या फिर है या दिखाई नहीं दे रहा? नहीं है ही नहीं, ये बस एक पार्क ही है। ठीक है, हाँ। इस पे डिबेट करूंगा। देखो, आपने यदि चंडीगढ़ बनता हुआ देखा होगा, वहाँ पे 3 ग्राउंड थे, पहले 2 ही थे। पहले 17 सेक्टर में आपने देखो बस स्टैंड के पास फुटबॉल ग्राउंड था, उसके बाद क्रिकेट स्टेडियम में था, एक हॉकी ग्राउंड हमारे 18 सेक्टर के अंदर था। अब यहाँ पे एक दाऊद देवीलाल स्टेडियम बनाया है, इसमें मेरे ख्याल में आम जन नहीं जा सकता। इवन मैंने आज तक नहीं स्पोर्ट्स के लिए तो है ना, बच्चों के लिए है ना। मुझे बताइए कौन से बच्चों के लिए है? आपने अपने स्वास्थ्य को वो करना है, तो प्लेयर खेल सकते हैं सिर्फ वहाँ पे। हाँ, वो चीज नहीं है। आप हॉस्पिटल में चाहिए, स्कूलों की हालत देखिए आप। क्या बदलाव है? नहीं, बदलाव तो देखो क्या है कि हम देश का बदलाव पूरा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम 5 साल जो है ना टिकट बटोरने में लगे रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान की स्थिति आज बदलना चाहिए, देश बदलना। आज हमारी स्थिति ये हो गई है, हम सिर्फ वोट बटोरने के चक्कर में 5 साल ऐसे गुजार देते हैं। मैं बता रहा हूँ। नंबर 2, दूसरी स्थिति हमारी है कि आपके गले में तो हम हाथ डालते रहे, हमारे गले में कोई ना आके डाले, है कि नहीं? और जब वोट का चक्कर हो, एक 10 पैसे का 10 रुपए का जो है वो आके पटा आपके गले में आपकी पार्टी का डाल दे आके आपको। ये चीज, ये बदलाव नहीं है। देखो, मैं 44-45 कंट्री घूम के आया हुआ बंदा हूँ। हाँ, यहाँ पे लोग कहते हैं, हमने देखा है छोटे छोटे कंट्री कैसे डेवलप हुए। आज यहाँ पे कोई आदमी, आम जन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। पंचकुला में इतनी महंगी हो गई है। क्या फैसिलिटी है जी, मुझे बताओ। क्या देख के आ रहे हैं लोग यहाँ पे? ठीक है ना, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, पहले क्या था कांग्रेस के टाइम में, जो देखो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, परंतु एक बंदा लगता था ना, नौकरी लगता था, तो वो भी तो कह रहे हैं ना कि आप जरा सवाल भी सुनिए। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जब नौकरी लगती थी तो खर्ची पर्ची का सिस्टम था। पूरे हरियाणा में हम भी घूम रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि खर्ची पर्ची से नौकरी लगती थी। मेरा बच्चा आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में है, भर्ती नहीं हो रही। मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है,
अकेला अकेला बच्चा है मेरा, उसको कहता हूँ तू यहाँ जा, कहता मैंने नहीं आना भाई। वो महीने के लिए आया, उसको गाड़ी ड्राइव करनी मुश्किल होगी। उसको मैं कहा तू जाके जूते खरीद ला जीरकपुर से। मैं नहीं है क्योंकि सड़कें सड़कें ठीक नहीं है, साला माहौल नहीं है, क्राउड बहुत जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए आप ये बताइए सर, आप क्या सोचते हैं, क्या चंडीगढ़ में डेवलपमेंट हुआ और यहाँ नहीं हुआ? बिल्कुल आपके सामने दिखता ही है, मेरा ऑफिस चंडीगढ़ में है, मैं रहता पंचकुला में हूँ। तो क्या डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? पंचकुला में डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट सिर्फ 20 to 30% देखने को मिली है, बट वी आर एज ए नेबर ऑफ चंडीगढ़, हमारे पास इतने चांसेस थे सामने हमारे। एक कहते हैं ना जिसको हम जिससे इंस्पायर हो सकते थे, जिसको हम देख के कॉपी कर लेते यार, और कुछ नहीं तो कॉपी पेस्ट ही मार लेते, वो भी नहीं हो सका यार इनसे। कम से कम देख के यार कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, वो ही कर लो यार। कहाँ तुम चेन्नई जाओ, कहाँ तुम साउथ जाओगे, कहाँ तुम केरला जाओगे, इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ चंडीगढ़ से देख के यहीं पे कॉपी पेस्ट मार लेते, वो भी नहीं हो सका इनसे। बताओ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है, साफ सुथरा शहर है, तो पंचकुला को क्यों नहीं ये रुतबा हासिल होना चाहिए? और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपके पास एक रोड मॉडल है, जैसा कि बता रहे हैं कि सीधे सीधे एक शहर दिखाई दे रहा है जहां आप देख करके उसकी नकल तो कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्या जो प्रतिनिधित्व हो रहा था यहाँ पे, जो बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने काम नहीं किया? काम तो उन लोगों का किया गया है जो उनके खास रहे हैं, आम पब्लिक का कोई काम नहीं। उनके 4-5 बैरिकेड थे, उनको गुजर कर उनके पास पहुंचना पड़ता था, आगे जाकर के फिर वो आप दोबारा आइए, इतने दिन के बाद आइए, ये भी चला है सिस्टम। और पंचकुला में तो ऐसा कोई काम, ये सारे जितने भी गोल चक्कर बने हुए हैं राउंड, ये सभी पार्ट रखे हैं, कोई भी ठीक नहीं हो रहा है। इस रोड कह रहे थे ये वहां तक सर, अब मेरा लास्ट आपसे ये वो है कि आजकल ये मेट्रो का चला रहे हैं चंडीगढ़ से ये अपना जोड़ने के लिए। आज भी मैं देख रहा था न्यू चंडीगढ़ में इन्होंने कुछ जगह फॉरेस्ट की इन्होंने ली है। मेरे हिसाब से यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही होना चाहिए। सही हो जाए तो हमें ये मेट्रो शेट्रो, देखो अगले 10-15 साल यहाँ के लोगों के बर्बाद है मेट्रो के चक्कर में। आपने दिल्ली का हाल देखा ही है। दिल्ली वालों ने, वहां तो जो रिक्वायरमेंट थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी था वो, वहाँ जो रिक्वायरमेंट थी। ये छोटा शहर है, यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, वो सही हो जाए। बसेस के साथ मैं बता रहा हूँ, 2011 में फर्स्ट टाइम मैं इंग्लैंड में गया, तो इंग्लैंड में जैसे ही हम हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैंने उससे पूछा गाइड से, भी यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? कहते हैं यहाँ की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ के करीब है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैं कहा यार नजर तो आती नहीं कहीं पे। तो बाद में पता चला कि यहाँ का साला सिस्टम ही ट्रांसपोर्टेशन का इतना बढ़िया है, बस के साथ बस आ रही है। एक दिन मैंने वहां पे सिटी में ट्रेवल किया, हमें ओपन छोड़ रखा था उन्होंने, टिकट खरीदी हमने 5 उसकी पाउंड की। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम रुके तो देखा 3 बसें सेम टाइम की आ रही है, और यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है तो नहीं है। लेकिन बताइए, क्या अब इस जो समस्या आप बता रहे हैं, नहीं हो पाया काम, क्या जनता के मन में बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है। दे नीड अ चेंज, वो तो चाहते हैं अब चेंज हो, किसी नए को मौका दिया जाए। 10 साल कोई कम टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम था, बहुत सारे चांसेस थे और इतना बड़ा सपोर्ट था। यहाँ के जो हमारे लीडर हैं, दे आर नॉट जस्ट एमएलए, उनको एक और ओहदा भी दिया गया था, तो उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, ऐसा कह रहे हैं। आप बताइए। चेंज बदलाव, चेंज ठीक है, आप बता दीजिए सर। चेंज 100% चेंज। 3 कारण बता दीजिए क्यों चेंज होना चाहिए। सर, एक तो इन्होंने इनटॉलरेंस बहुत बढ़ा दी, नफरत जो है वो मेरा मेन मुद्दा है। मैं बाकी कोई परवाह नहीं करता हूँ। कोई परवाह नहीं करते, नफरत बढ़ गई है क्या देश में? एक दूसरे से नहीं है। चलिए ठीक है, चूंकि ये चर्चा चाय से शुरू हुई थी तो इसलिए चाय वाले से बात करना बहुत जरूरी है। ये बताइए किस तरीके की चाय बनाते हैं आप? मैं अर्जुन साल की स्पेशल चाय बनाता हूँ। कैसे, कौन सी स्पेशल चाय? स्पेशल हार्ट के लिए स्पेशल है, ये हमारे हार्ट को ताकत देती है, खून को फिल्टर करती है। नहीं, आपके चाय में क्या डालते हैं आप? हाँ, अर्जुन साल, दालचीनी, मुलट्ठी, सौंफ, काली मिर्च और सौंठ। मतलब आप चाय छोड़ करके अर्जुन की छाल डालते हैं, ये सारी चीजें डालते हैं? हाँ, चाय पत्ती नहीं डालता और चीनी नहीं डालता। आप ये बता दो कि इस बार चाय वाले की सत्ता फिर वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी, आएगी 100% आएगी। हाँ, अच्छा आएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, तो क्यों आएगी? ये लोग तो कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ। आपको लगता है काम हुआ है? काम हुआ है 100% काम हुआ है। जब सड़क बनेगी तो टूटेगी भी, फिर बनाते हैं फिर टूटती है, लेकिन काम मतलब काम हुआ है। हाँ, काम हुआ है, 100% काम हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए कि कब से कब तक यहाँ चाय की रेडी लगाते हैं? 6 से 8:30।
देखिए, ये देखिए, तो आप देखिए स्कूटर को ही इन्होंने अपनी दुकान बना ली है। और यहाँ पर चूंकि चाय का उतना ज्यादा क्रेज नहीं दुकानों का, तो इसके साथ ही चाय पर चर्चा खत्म होती है। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।